हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर अंडमान एंड निकोबार। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो आप सर्च कीजिए और अभी आंसर कीजिए। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरबीएल बैंक। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को आरबीएल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, गुकेश दोमराजू या फिर डी गुकेश जिन्हें आप कहते हैं। तो आरबीएल बैंक ने इंडियन चेस प्लेयर गुकेश डोमराजू इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। केवल इसमें इतना ही पढ़ना है। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट ब्यूटी ब्रांड विद 100% माइक्रो प्लास्टिक फ्री फॉर्मुलेशंस ला पिंक, इन्होंने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंजाबी सिंगर सूप, ये फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्लाइमेट एडवोकेसी फॉर द UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी नियुक्त हुए हैं। ये अनाउंसमेंट की गई है COP29 के समय पर। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी है, जॉर्ज टाउन, गयाना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ग्रेनेडा के प्राइम मिनिस्टर डिकॉन मिशेल, जो कि फिलहाल कैरिकॉम के अध्यक्ष भी हैं, तो इन दोनों ने मिलकर सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट की अध्यक्षता की है जॉर्ज टाउन, गयाना में। ये पहली इंडिया कैरिकॉम समिट रही, माफ़ कीजिएगा, जो पहली इंडिया कैरिकॉम समिट थी ये 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी और अब जो की गई है सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट है। बात करें अगर हम कैरिकॉम की, डबल सी कहते हैं इसे, या फिर फुल अगर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो कैरिबियन कम्युनिटीज़ को बोला जाता है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है। 15 मेंबर स्टेट्स हैं, 5 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, अमेरिका से, कैरिबियन से और एटलांटिक ओशन से संबंधित जो क्षेत्र हैं वहाँ से। इसका सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्स जॉर्ज टाउन, गयाना में है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में से ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। वेयर वॉज द कोटी दीपोत्सवम 2024 हेल्ड, कोटी दीपोत्सवम 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कोटी दीपोत्सवम 2024 को अटेंड किया है NTR स्टेडियम, हैदराबाद, तेलंगाना में। द कोटी दीपोत्सवम, a spiritual event symbolizing devotion and unity, continues to be a significant occasion in Hyderabad, drawing participants from across the nation. तो डिवोशन और यूनिटी संबंधित ये फेस्टिवल है। इसमें भी केवल आपको इतना ही जानना है। करंट अफेयर्स आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं अगर आपको इतना पता हो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। साथ ही इन्होंने लोक मंथन 2024 इसका जो इनॉग्रल सेशन है इसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हैदराबाद, तेलंगाना में। साथ ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं, यही इन्होंने 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, इसको भी इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। हरे कृष्ण मेहताब आपको बता दें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उड़ीसा के भी चीफ मिनिस्टर ये रहे हैं। इन्हें कहते हैं उत्कल केसरी। अलग अलग है ना, जैसे आंध्र केसरी हो गया, ऐसे ही उत्कल केसरी होता है, पंजाब केसरी हो गए, इसी तरह से। इन विच कैटेगरी वॉज CIL कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। CIL को ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर सम्मान किस श्रेणी में दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आती है, इसे ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कैटेगरी के तहत।
साथ ही इसे ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर भी चुना गया है। तो इन्होंने जो एक अपना एग्जाम्पलरी वर्क किया है CSR के फील्ड में, यानी कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत, उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जहाँ पर इन्होंने 600 से ज़्यादा थैलेसीमिया पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया है। तो जो ये CSR होता है ना, आप जानते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह का जो कंपनीज़ हैं उन्हें एक तरह का कुछ सामाजिक वर्क करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं CSR। CIL आपको बता दें 80% ऑफ इंडियाज़ टोटल कोल इसको प्रोड्यूस करता है, साथ ही 70% ऑफ द टोटल कोल बेस्ड पावर जनरेशन में भी इसका हिस्सेदारी है। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 को होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 आयोजित किए गए थे तमिलनाडु में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये बिहार में होंगे। पहला एडिशन इन पैरा गेम्स का दिल्ली में हुआ था लास्ट ईयर। बिहार ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप को होस्ट किया है राजगीर में, आप सभी जानते होंगे। इंडिया ने जहां पर चाइना को हराया है और ये चैंपियनशिप जीती है। शिवांगी देसाई हैज़ बीन क्राउन्ड विद विच टाइटल? शिवांगी देसाई ने कौन सा खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है मिस चार्म इंडिया 2024। शिवांगी देसाई 22 साल की हैं, लॉ स्टूडेंट हैं इंडियन लॉ स्कूल पुणे में। ये मिस चार्म इंडिया 2024 नामित की गई हैं। और ये जो पूरा आयोजन है ये ग्लैमरंत ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और अब ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी इंटरनेशनल मिस चार्म 2024 कंपटीशन में, जो कि वियतनाम में होगा इस आने वाले दिसंबर में। विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द विजन पोर्टल? किस केंद्रीय मंत्री ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी कि विजन इसको इनोग्रेट किया है, जो कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन से संबंधित है। जो भी अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन दी जा सके, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, इनोवेशन उनमें इंस्टिल की जा सके। Citing the success achieved by students from remote areas, often without access to libraries or coaching centers, Dr. Jiten Singh underscored the role of technology initiative like Vision in bridging gaps between urban and rural India. अगर आप इसका PIB आर्टिकल देखोगे ना, तो इन्होंने खूब लंबा आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है, मतलब जो न्यूज़ बनाई है, और केवल काम की बात इन्होंने केवल इतनी लिखी हुई है। तो लिखते हैं ना कि भाषण में जितेंद्र सिंह ने ये बोला वो बोला, तो उसमें टाइम लगता है पढ़ने में, फिर उसमें एकदम निचोड़ के कि क्या इसमें आना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए ताकि आपके लिए शॉर्ट हो। तो इसको भी अगर आप हटा दोगे, केवल इतना आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स को आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब जैसे आप सबसे ज़्यादा समय आपको देना चाहिए जो ये इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह आती है, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है। 2-2 स्लाइड में कभी आती है, 3 स्लाइड में पहुँच जाती है, क्योंकि उसमें हर एक डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। टॉप 10, टॉप 5, टॉप 10 में कौन सी एशियन कंट्रीज़ हैं, इस तरह से उनमें ज़्यादा समय दें। जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, ये केवल एक एक लाइन के होते हैं, 1 लाइनर होते हैं ये। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद, तेलंगाना। इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16th एडिशन हैदराबाद, तेलंगाना में शुरू हुआ है। 20,000 अटेंडीज ने इसको अटेंड किया है, और गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अगर आप इतना ही पढ़ेंगे ना, केवल ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन है। इससे पहले जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसे बोलते हैं, इन्होंने गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU भी साइन किया था भारत में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। Hyundai Motor India signed an agreement with which company to establish renewable energy plants? Hyundai मोटर इंडिया ने किस कंपनी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? राइट आंसर ऑप्शन डी फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। Hyundai मोटर इंडिया ने पावर परचेज एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड के साथ, जिसके तहत तमिलनाडु में 2 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो FPEL ये सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 75 मेगावाट कैपेसिटी की है, और एक विंड पावर प्लांट
जिसकी कैपेसिटी 42.9 मेगावाट की है, इसको तमिलनाडु में स्टैब्लिश करेंगे। Which country has become the 104th full member of the International Solar Alliance (ISA)? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्मेनिया। तो अर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां मेंबर बन गया है, फुल मेंबर बन गया है। बाकी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत नवंबर 30, 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तब के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंडे के द्वारा की गई थी। तो ये जो ट्रीटी है इसका मकसद 2030 तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। हेडक्वार्टर आप जानते हैं इसका भारत में ही है, गुरुग्राम में। और 26 जून को इस साल पैराग्वे ये 100th फुल मेंबर बना था ISA का। तो 100th पूछे जाने की भी संभावना काफ़ी रहती है जब कोई 100वां सदस्य बनता है, ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, पैराग्वे याद रखिएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन डिड क्रिकेट फर्स्ट फीचर इन ओलंपिक्स 1900 और पेरिस गेम्स? Which Indian city will host the India's first night safari by December 2026? Lucknow. Which team beat West Bengal to win the senior women's T20 trophy in Mumbai? Answer is Mumbai. Which country's University of Wollongong opened India campus in Gujarat city? Answer is Australia. The Indian Army conducted a high-intensity tri-service exercise पूर्वी प्रहार in which state? अरुणाचल प्रदेश। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। What is the theme for World Quality Week 2024? Naveen Ramgoolam is the Prime Minister of which country? In which Indian state is the Hollengapper-Gibbon Sanctuary located? Carbon Border Adjustment Mechanism is related to which organization? Which department launched the nationwide campaign हमारा शौचालय हमारा सम्मान on 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक के स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी आप निकलवा पाएंगे। कंप्लीट बैंक की अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस कवर किया गया है ताकि आप बैंकिंग और SSC रेलवे सब एग्ज़ाम्स के लिए इस मटेरियल को पढ़ सकें। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि आप जो PO के इंटरव्यू देते हो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल ये बैच रहने वाला है। डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। डेमो PDF देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो किस तरह का कॉन्टेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर लॉगिन कीजिए और ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC रेलवे, स्टेट PCS जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आप इसमें हम जो MCQs हैं कैटेगरी वाइज ये भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे जो क्विज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।